ई-लैट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की जो परीक्षा होने जा रही है उसका लेक्चर नंबर 2 है। इस सीरीज में हम 60 लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिसमें हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट परीक्षा में किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या आपके स्टेप्स रहेंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। पहला लेक्चर यदि आपने नहीं सुना है डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसे आप सुन लीजिएगा। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसी के ऊपर पूरा का पूरा हमारे जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है वो निर्भर करती है। आप लोगों से पुनः एक विनम्र निवेदन, इस वीडियो के लिंक को शेयर करते रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स हमें भी मिल पाए इस यूट्यूब चैनल पर, ताकि हम और भी बेहतर कर सके आने वाले समय में। चैप्टर नंबर 2 है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हम आज पढ़ेंगे कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में। इनपुटिंग यूनिट क्या होती है, सीपीयू क्या है जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी का क्या रोल होता है और आउटपुट डिवाइसेस क्या है, किस तरह से काम करते हैं। जस्ट हम यहाँ पे देखिए ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है किस तरह से बनता है। देखिए, आपको इतना तो पता होगा कि कंप्यूटर में क्या किया जाता है जी। सबसे पहले आप इनपुटिंग देते हैं, उसके बाद वो प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आउटपुट जो भी आपका डिजायरेबल आउटपुट होता है वो अकॉर्डिंग टू इनपुटिंग के आधार पे हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है। सबसे पहले देखिए इनपुटिंग यूनिट। इनपुटिंग का मतलब होता है किसी चीज को अंदर डालना। तो इनपुटिंग प्रोसेस के लिए हम डिफरेंट तरह के इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। आपका कीबोर्ड हो गया, देखिए आपने याद रखना है इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, जो माउस होता है हमारा, ठीक है जी। तो कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुटिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्हें हम कॉमनली इसे आईयू भी कहते हैं। आईयू स्टैंड फॉर इनपुटिंग यूनिट। इनपुटिंग यूनिट का काम क्या होता है, कंप्यूटर के डाटा में इनपुटिंग करना। अब देखिए, जो आपने इनपुटिंग की है वो कहाँ पे प्रोसेस्ड होगी, तो सारी चीज़ें प्रोसेस्ड होती है सीपीयू में। तो सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होगी कहाँ पे होगी जी, सीपीयू में होगी। अब आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारा सीपीयू होता है उसके अंदर क्या होता है जी, एक मदरबोर्ड होता है। डिफरेंट तरह के जो इनपुटिंग डिवाइसेज है, आउटपुटिंग डिवाइसेज है, उनके जो कनेक्टर्स होते हैं वो कहाँ पे लगते हैं जी, मदरबोर्ड में लगते हैं। और मदरबोर्ड के ऊपर एक स्लॉट होता है जहाँ पे हमारा प्रोसेसर होता है। उस एक्चुअली में जो प्रोसेसर जैसे आप सुनते होंगे इंटेल का प्रोसेसर है, काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर माना जाता है। वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ कहाँ से होती है, मदरबोर्ड से होती है। प्रोसेसिंग भी हमारी वहीं से होती है। उसी मदरबोर्ड के ऊपर आपका एक रैम का स्लॉट होता है, जहाँ से जो कंप्यूटर को आपको जो टेम्परेरी स्पीड मिलती है वहीं से वो मिलती है। नेक्स्ट वन इज मेमोरी। देखिए, मेमोरी की वजह से ही कंप्यूटर आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस बन चुका है। चाहे हम ह्यूमन की लाइफ की बात करें या किसी प्रोफेशन में कंप्यूटर की बात करें। देखिए, मेमोरीज में क्या कंसेप्ट है, हम कितने जीबी का डाटा हम अपने कंप्यूटर्स में बड़े आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 तरह की मेमोरीज, हम आगे इसके बारे में हम बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे। एक देखिए इनपुट इंटरनल में स्टोरेज होता है और एक एक्सटर्नल स्टोरेज होता है। इंटरनल स्टोरेज का एग्जांपल जैसे आपके कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क होती है जिसे एचडीडी भी कहा जाता है। और यदि हम एक्सटर्नल स्टोरेज की बात करें तो आजकल हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने इन चीज़ों को याद रखना है। अब देखिए आउटपुट यूनिट क्या होती है। आउटपुट यूनिट में क्या होता है जी, जो आपने इनपुटिंग किया कीबोर्ड और माउस की हेल्प से सीपीयू में प्रोसेस्ड हुआ, आउटपुट में आ गया आपके पास आपके कंप्यूटर्स का जो मॉनिटर है, उस स्क्रीन पे जो डाटा डिस्प्ले हो रहा है। अब देखिए आगे हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। बहुत ही सुंदर सा डायग्राम आपके समक्ष है, जिसमें देखिए इनपुटिंग का बताया है आपको, और देखिए जो सीपीयू वाला पोर्शन है वहां पे क्या बताया जा रहा है आपको, सीयू के बारे में बताया जा रहा है और एएलयू के बारे में बताया जा रहा है। देखिए सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका डाटा प्रोसेस्ड होता है और उसके बाद देखिए नीचे क्या है, मेमोरीज है। प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी। डाटा आपका यहाँ पे चल, सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट डाटा आपका सेव हो जाता है। आउटपुट में आपके सामने डिजायरेबल रिजल्ट आ जाता है। तो आपसे इस कंपेटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स में क्या क्या आता है। तो आपने 5 चीजें याद रखनी है, इनपुटिंग है, प्रोसेसिंग है, कंट्रोल है, स्टोरेज है और आउटपुट है। अच्छे से आपने इसे रिमेंबर कर लेना है। और देखिए आप हमारी वेबसाइट है eLiveStudy.co.in, इसको विजिट कीजिएगा। वहाँ पे हमारी किताब है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिसमें 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। उसी किताब से हम मुख्य तौर से यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करें। यदि किताब आपके पास होगी तो आप बहुत ही अच्छे से उसे पढ़ पाएंगे। उस किताब की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको पूरे के पूरे कंटेंट्स भी उपलब्ध करवाए गए हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे फंक्शनल यूनिट्स के बारे में। इसे भी आपने याद रखना है। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एएलयू क्या होता है।
याद रखिएगा, द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्मड बाय अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। द मेजर ऑपरेशन परफॉर्मड बाय द एएलयू आर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड कंपैरिजन। ये एक्टिविटीज कहाँ पर होती है तो आपको याद रखना है, ये एक्टिविटीज हमारी होती है एएलयू में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। ठीक है जी, याद हो गया। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड कंपैरिजन की एक्टिविटी कहाँ पे होती है आपकी एएलयू में। अब हम पढ़ेंगे सीयू क्या होता है। सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। The control unit determines the sequence in which computer programs and instructions are executed. This is very important। देखिए क्या कहा जा रहा है आपको डेफिनेशन में, जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है और इंस्ट्रक्शंस है उन्हें क्या है एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करवाने का काम कौन करता है, सीयू करता है। नेक्स्ट वन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए ये क्या हुआ, द एएलयू एंड द सीयू ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर जॉइंटली नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए एएलयू और सीयू से क्या बन जाता है हमारे पास जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है बन जाता है। यहाँ से आपको याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। The CPU is the brain of the computer system. CPU performs all type of data processing operations. It stores data in intermediate results and instructions. The CPU is made up of three main components. ये भी आपको याद रखना है, CPU में कितने मेन कंपोनेंट्स होते हैं जी, 3 होते हैं। आपको ऑप्शंस में मिलेगा हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर कंटेंट्स इन CPU, ऑप्शन में होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको ये भी चीज़ें, यहाँ छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पकड़नी होगी। अब देखिए आपको बता दें, द सीपीयू परफॉर्म्स मैनी टास्क, सम ऑफ विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। नंबर 1 जी, सीपीयू क्या क्या ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे फॉलो करता है। आपको बता दें एक बार एमबीए के एमसीए का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट परफॉर्मड बाय द सीपीयू। इस तरह से प्रश्न वहाँ पे पूछा गया था। तो अब ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि सीपीयू किस किस तरह के टास्क को परफॉर्म करता है। बस आपको यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी अभी इसके लिए होगी जीओआईटी के लिए, आपको फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा जाना है। फैक्ट आपको अच्छे से रिमेंबर करने हैं, क्योंकि देखिए 4 ऑप्शनों में से आपको सही उत्तर निकालने के लिए फैक्ट के ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो पहला यहाँ पे जो सीपीयू का परफॉर्मेंस क्या किया जाता है, नंबर 1 है द सीपीयू परफॉर्म लॉजिकल डिसीजंस। नंबर 2 इज अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। नेक्स्ट वन इज परफॉर्म मैनिपुलेटिंग टास्क। नेक्स्ट वन इज स्पीड्स एंड फीड्स। प्रोसेसर परफॉर्मेंस इज यूजली अ नंबर इन आइदर्स मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। याद रखिएगा, द सीपीयू with the help of other devices can perform data transmission। सारी के सारी एक्टिविटीज किसके साथ परफॉर्म होती है जी, सीपीयू इन सारी के सारी चीज़ों को परफॉर्म करता है। आगे हमारे पास द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू। तो देखिए किसमें डिवाइड से किया जाता है, द अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है, द कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर्स है। तो येलो के बारे में आपको बता दिया। यदि आपने और इसे सिंप्लीफाई करना है तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। सीयू के बारे में आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रजिस्टर्स के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है आपके लिए। तो आइए समझते हैं रजिस्टर क्या होता है। The CPU consists of a set of registers which are used for various operations during the execution of instructions. Registers are a type of computer memory used to quickly accept, store and transfer data एंड इंस्ट्रक्शन। देखिए क्या इसका क्या काम होता है आपको यहाँ पे बता दिया। क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा काम परफॉर्म किया जाता है, रजिस्टर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। दैट आर बिलोंग यूज इमीडिएटली बाय द सीपीयू। सीपीयू के इमीडिएटली ये वहाँ पे होते हैं। द रजिस्टर्स यूज्ड बाय द सीपीयू आर ऑफन टर्म्ड एज प्रोसेसर रजिस्टर्स। अब देखिए यहाँ पे आपको इस सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, रजिस्टर्स के बारे में आपको बता दिया गया। अब आपने देखना है पर्सनल कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होती है। आपको ऐसे भी सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न बनता है, आपके जीवन के सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या होता है। तो आपको इतना समझ आ गया कि सीपीयू उसमें होता है, उसके बाद रैम और रोम होती है, ठीक है जी। उसके बाद डाटा बसेज होती है, उसके बाद पोर्ट्स होती है, पोर्ट्स पे डिफरेंट तरह के कनेक्टर्स, उसमें जितनी हमारे केबलिंग एक्सेट्रा होती है वहीं पे कनेक्ट की जाती है। मदरबोर्ड्स है, हार्ड डिस्क होती है, जैसे आपको यहाँ पे है एचडीडी स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क है, इनपुटिंग डिवाइसेस है और आउटपुट डिवाइसेस है। ये सारी क्या है, पर्सनल कंप्यूटर्स की कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या आपको प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर्स। और अक्सर आप कंफ्यूज कहाँ पे करेंगे, जैसे आपको पोर्ट्स लिखा हुआ आ गया वहाँ पे, ठीक है जी, या आपको कहीं सीपीयू लिखा हुआ आ गया तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों को यहाँ पे, देखिए छोटी छोटी बातें लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट।
अब आइए डिस्कस करते हैं इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस के बारे में। एब्रीविएशंस में देखिए यहाँ पे ABS स्टैंड फॉर सिंक्रोनाइज बैलेंस्ड मोड है। नेक्स्ट वन है AC स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट है। ACL स्टैंड फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। नेक्स्ट वन इज BAL बेसिक असेंबली स्टोरेज लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज CRC स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एंड नेक्स्ट वन इज DND स्टैंड फॉर ड्रैग एंड ड्रॉप। ये समरी आपको यहाँ पे खुद पढ़नी है। अब हम इसका जो क्रीम है इस चैप्टर की सिंगल लाइनर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और सिंगल लाइनर के बाद लास्ट में हम इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे और उसके बाद आप लोगों को कमेंट करनी है कि आपको लेक्चर कैसा लगा और तीसरे लेक्चर की तरफ हम बढ़ेंगे। शीघ्र ही आपको तीसरा लेक्चर भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पहला प्रश्न है द IC चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज मेड ऑफ। तो ये किससे बनती है जी? सिलिकॉन से बनती है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट वन इज which operating system is produced by IBM? IBM stand for इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इनके द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है? तो इनके द्वारा OS2 नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। विच वाज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो इसका नाम है जी ENIAC, जिसे अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज द मेमोरी साइज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर्स आर एक्सप्रेस्ड एज मेगाबाइट्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल फोल्डर्स एटसेट्रा इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जी आइकन। अक्सर आप लोग देखते होंगे जब भी आप कंप्यूटर के स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपको वहां पे डिफरेंट तरह के मेन्यूज अवेलेबल रहते हैं। जब आप डेस्कटॉप के ऊपर जाते हैं तो वहां पे आपको क्या मिलते हैं? आइकन्स मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे आप देखते हैं माई कंप्यूटर है, माई नेटवर्क्स है, ये सारे के सारे क्या है? आइकन्स है, जिन जब हम इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम उसी तरह की टास्क वहां पे परफॉर्म कंप्यूटर से करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द 0 and 1 इज द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड इट बाइनरी डिजिट्स और। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जी बिट्स। नेक्स्ट वन इज टाइम ड्यूरेशन विच अ जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर। तो इसे कहा जाता है जी फ्लिप फ्लॉप। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट वन इज द साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इन। देखिए पहले क्या होता था, जो डाटा स्टोरेज की हम बात करेंगे तो डाटा स्टोरेज के लिए पहले फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी। फ्लॉपीज का जो साइज आता था 3.55 इंच का रहता था, ठीक है। दो तरह का साइज आता था लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमनली इसी का इस्तेमाल किया जाता था। तो धीरे धीरे देखिए टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, उसके बाद हमारे पास CDs आ गई, CD के बाद DVDs आ गई। आजकल हम देखिए पेन ड्राइव किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। आजकल तो देखिए आप और भी बहुत सा सिस्टम है हमारे पास। गूगल भी विभिन्न तरह के अपने प्लेटफॉर्म पे डाटा को स्टोर करने की फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी अवेलेबल है, लेकिन आपने याद रखना है फ्लॉपी डिस्क भी क्या है? एक डाटा स्टोरेज करने का एक डिवाइस हुआ करता था। लेकिन आजकल देखिए जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है तो इस तरह की चीज़ें देखिए बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। देखिए दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, याद रखिएगा, एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है हमारे कंप्यूटर्स को वर्किंग के लिए, परफॉर्म करने की वर्किंग के लिए ही उसे उन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसका काम क्या है? हमारे कंप्यूटर को वर्किंग करने के लिए रेडी करना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पे एक रिमेंबर करने का टिप्स देते हैं, आपने याद रखना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम क्या कर सकते हैं? किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो आप क्या करेंगे जी? दिस इज योर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो आप MS वर्ड के ऊपर जाएंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने आपका क्या एप्लीकेशन लिखने की समस्या का समाधान कर दिया। आपको कोई फाइनेंशियली स्टेटमेंट क्रिएट करनी है तो आप कहाँ पे जाएंगे? आप MS एक्सेल पे जाएंगे, वहां पे जाके आप अपनी फाइनेंशियली स्टेटमेंट को तैयार करवा सकते हैं। तो आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को किसने सॉल्व कर दिया जी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ से आपको याद रखना है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है हमारे कंप्यूटर को वर्किंग करने के लिए रेडी करना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स में बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब पेजमेकर, ओपन ऑफिस, ये किस तरह के है जी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे हम काफ़ी ब्रीफली इनके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के क्वेश्चन बैंक में सम्मिलित कर सकते हो।
हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर। तो जी यहाँ पे सुपर कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था? सेमोर क्राई। याद रखिएगा इनका नाम। देखिए पिछले वीडियो में भी कुछ बच्चों की कमेंट्स आ रही थी जी फादर ऑफ कंप्यूटर्स ये और उसके बाद पर्सन। देखिए पर्सनल कंप्यूटर और फादर ऑफ कंप्यूटर्स में बहुत फर्क है। वीडियो में एक स्टूडेंट्स ने उसे क्लैरिफाई कर दिया। थोड़ी बहुत यदि हो जाए तो कृपया आप कमेंट सेक्शन इसीलिए बनाया गया है, वहाँ पे अपने आप विचार दीजिए ताकि हम उसे और भी रेक्टिफाई कर लें। अब हम यहाँ पे करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन। नंबर 1 इज द हार्ट ऑफ प्रोसेसर विच परफॉर्म्स मैनी डिफरेंट ऑपरेशंस। तो ये कहाँ पे परफॉर्म होती है जी? रजिस्टर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट या फिर नन ऑफ द देज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स में क्या होता है जी? इसमें प्रोसेसर का क्या क्या है? डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस यहीं पर परफॉर्म होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज ALU कंसिस्ट ऑफ डैश बिट्स। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है 16। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कितने बिट्स होते हैं जी? 16 बिट इसमें होते हैं। नेक्स्ट वन इज रेड स्टैंड्स फॉर। देखिए इसी तरह का प्रश्न आपको आएगा। यदि यहाँ पे इसका मैं उत्तर हाइड कर दूं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अभी तो आपको उत्तर दिख रहा होगा तो आप इसका उत्तर बड़े आसानी से देने के लिए सक्षम बन चुके हैं। तो आपको बता दें RAID की फुल फॉर्म होती है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। नेक्स्ट वन इज the ALU gives the output of the operation and the output is stored in the। तो देखिए आउटपुट कहाँ पे स्टोर्ड होता है? मेमोरी डिवाइस में, रजिस्टर्स में, फ्लॉपी में या CD रोम में। तो इसको स्टोर किया जाता है रजिस्टर्स में। नेक्स्ट वन इज द ALU मेक्स यूज ऑफ डैश टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। तो ये एक्यूमुलेटर्स में स्टोर होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज the control unit controls other units by generating एग्जीक्यूट सिग्नल या टाइमिंग सिग्नल या फिर ट्रांसफर सिग्नल या फिर कंट्रोल सिग्नल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टाइमिंग सिग्नल। नेक्स्ट वन इज डैश इज जनरली यूज टू इंक्रीज द अपेरेंट साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क या फिर वर्चुअल मेमोरी। द राइट आंसर इज हियर वर्चुअल मेमोरी। अगला प्रश्न है द टाइम डिले बिटवीन टू सक्सेसिव इनिशिएशंस ऑफ मेमोरी ऑपरेशन इज कॉल्ड memory circle time. Next one is components that provides internal storage to the CPU are called it registers. लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। द राइट आंसर इज हियर इंटरनल स्टोरेज। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर था। आप इसे यदि आपको एक बार में थोड़ा सा समझ नहीं आया, क्योंकि हम यहाँ पे जल्दी जल्दी में आपको इसलिए पढ़ाएंगे ताकि आपका कम से कम समय ले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध करवा सके। बस आपको एक ही काम करना है, कोई भी वीडियो हमारा 2 से 5 हज़ार के से कम नहीं रहना चाहिए। 2000 से कम तो किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहिए। तो आपको इसे शेयर करते रहना है और नियमित रूप से आप हमारी सीरीज के साथ में जुड़े रहिए। डेफिनेटली आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नंबरिंग सिस्टम के बारे में। और आपको बता दें यदि आप हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का एड्रेस आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखा देते हैं। इस वेबसाइट पे जाइएगा और यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स मिलने वाली है। देखिए आपके पास आपके दोस्त और आपकी बुक्स काफ़ी लिमिटेड होनी चाहिए। दोनों ही यदि अच्छे हो तो आपका मार्ग और आपका करियर एक सुनहरा करियर बन सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर जाइए और कुछ इन्वेस्ट कीजिए बुक्स के लिए। अच्छी बुक्स है इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की, उनके साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। यदि आपने क्लर्क परीक्षा की देनी, परीक्षा में अपनी अपीयरेंस देनी है तो क्लर्क परीक्षा की किताब भी हमारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, उसके साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। या आपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत करना है तो हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। और इसी प्लेटफॉर्म पर आपको एक ही किताब में हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, हिमाचल प्रदेश सरकार के गिरिराज समाचार पत्र का सारांश भी उपलब्ध करवाया जाता है। उसके भी आप इस वेबसाइट पर जाकर उन किताबों के साथ भी अपने करंट अफेयर्स को मजबूत कर सकते हो। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और आइए मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर नंबर 3 में। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।